हेलो एवरीवन। तो आज जैसे आप लोग टॉपिक देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भैया बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही विचित्र टॉपिक है। और कहीं ना कहीं जब मैं छोटा था, 8th क्लास में था, तो मुझे इस टॉपिक से थोड़ा थोड़ा डर लगता था। फिर मेरे पापा ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई और मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आज मैं दो एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए इसका नाम भी इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं और बात करते हैं कंपाउंड की। बहुत खूबसूरत कंपाउंड है और कंपाउंड के बाद आता है प्लस इंटरेस्ट। तो बात करें, ये शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब ये एक टॉपिक जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है कंपाउंड प्लस इंटरेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड, अब मैं थोड़ी सी आपको लेके जाऊंगा साइंस, और उस साइंस के भी अंदर आपको लेके जाऊंगा मैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री के अंदर भी मैं आपको लेके जाऊंगा होम साइंस में। क्या कभी किसी ने खाना खाया है? हाँ सर, खाना खाया है। खाने में भी आपने सब्जी खाई होगी। बिल्कुल सर, सब्जी खाई है हम लोगों ने। अगर आपने पनीर की सब्जी खाई है तो बहुत अच्छी लगती होगी, बहुत सारे बच्चों को अच्छी लगती होगी, किसी को नॉनवेज अच्छा लगता हो, किसी को पनीर। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा जो पनीर की सब्जी का है। आप लोगों ने पनीर की जब सब्जी खाई होगी तो आपको एक टेस्ट आता होगा। वो टेस्ट जो है वो आपको मिर्ची का अलग, नमक का अलग, जीरामन का अलग, खड़े मसाले का अलग, जो भी उसमें डलता है पनीर का अलग, ऐसा नहीं होता। आपको एक परफेक्ट चीज़ मिलती है जिसमें आपको एक कॉमन टेस्ट आता है, जो होती है पनीर की सब्ज़ी, चाहे वो बटर पनीर हो या फिर बटर पनीर मसाला हो। इसका मतलब ये है कि आपने जो पनीर की सब्ज़ी बनाई है बच्चों, उस पनीर की सब्ज़ी का केवल एक ही टेस्ट है, लेकिन पकने से पहले उस सब्ज़ी का अलग अलग हम लोगों ने चीज़ें डाली थी। जैसे खड़ा मसाला डाला था, मिर्ची डाली थी, हल्दी डाली थी, जिंजर डाला था, गार्लिक डाला था, कोरिएंडर डाला था। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी हैव इंक्लूडेड इन इट, हीटेड अप टू फॉर्म अ न्यू थिंग। ऐसे केमिस्ट्री के अंदर भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। अब आप बोलोगे सर मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते साइंस क्यों पढ़ा रहे हो? मैं बता रहा हूँ, बारीकी है, समझ लो। रिएक्टेंट्स वन, फिर एक और रिएक्टेंट हुआ, और रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ऐसी केमिस्ट्री होती है। जैसे आप लोग H2 प्लस O2 गिव H2O होता है। तो जो ये रिएक्टेंट हैं इनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, और जो प्रोडक्ट आता है इसको बोलते हैं हम एक नया कंपाउंड। वाह! अब आपको ये कंपाउंड शब्द जो है मैथमेटिक्स में, वो शब्द उठा के लेके आए हम केमिस्ट्री से। और इस कंपाउंड का मतलब होता है दो चीजों से मिलकर बनी एक नई चीज। अ थिंग विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई है? एक बार यस बोल दें सब। क्या आपको कंपाउंड समझ में आया? कंपाउंड मतलब बोल दें एक बार यस बोल दें। वेरी गुड। मतलब दो चीज़ों से मिलकर एक नया चीज़ बनाई, उसको बोला प्रोडक्ट, और उसी को हमने बोला कंपाउंड। जैसे पनीर की सब्जी में अलग अलग रिएक्टेंट डाले, उनको हीटअप किया और एक नई चीज़ मिली जिसका स्वाद भी अलग था, जिसका टेस्ट भी अलग था, जिसका काम भी अलग था। यही है शब्द कंपाउंड। कंपाउंड मतलब मिक्सचर ऑफ समथिंग, लेकिन नई चीज़ बनना जरूरी है। मिक्सचर को ऐसा नहीं मिक्सचर बोल दोगे आप, मिक्सचर और कंपाउंड में भी अंतर है। कंपाउंड मतलब दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई एक नई चीज़। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। हाँ बच्चों, कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक नया टॉपिक है, और उस टॉपिक के दो वर्ड हैं। उन दोनों वर्ड का मैंने अलग अलग लिख दिया है, एक है कंपाउंड, एक है इंटरेस्ट।
इस कंपाउंड को भी मैं साइंस से समझा, साइंस में भी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी मैंने एक सब्जी का एग्जाम्पल लिया जिसका नाम था पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी में बच्चों ऐसा होता है कि अलग अलग चीज़ें डालते हैं, जैसे कोरिएंडर हुआ, धनिया पाउडर हुआ, सूखा धनिया, गीला धनिया, फिर हम लोगों ने जिंजर गार्लिक, फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाते हैं जिसका नाम था पनीर की सब्जी। तो वो जो चीज़ें मिक्स करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट केमिस्ट्री के अंदर। और यहाँ होता है हीट, और जो नई चीज़ बनती है इसके भी खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसी को मैंने क्या बोला, कंपाउंड। और कंपाउंड अ थिंग विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर थिंग टू फॉर्म अ न्यू थिंग, वेयर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये चीज़ है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, और बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और ब्याज का मतलब क्या होता है, द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज्ड इन सम टाइम। यार मैं आपको समझाता हूं इसको, सभी लोग मेरे से जवाब में हाँ मिलाएंगे या कुछ जवाब देंगे, कुछ भी लोग। यार जैसे आपके पापा की आज से 10 साल पहले जो इनकम होगी, अगर मान लीजिए आज की तारीख में आपके पापा 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं, पर मंथ मान लीजिए, तो क्या आज से 10 साल पहले भी इतना ही कमाते थे? मेरा सवाल है, क्या आज से 10 साल पहले भी 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते थे? आप सभी अपने पापा से पूछेंगे, या मम्मी अगर वर्किंग है तो मम्मी से पूछना, मम्मी या पापा 30,000 रुपीज़ नहीं कमाते होंगे। हो सकता है 10 साल पहले पापा की जो इनकम होगी वो 3,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। और अगर उनके पापा की बात करें तो आज से 30 साल पहले उनके पापा शायद 3 रुपये कमाते होंगे पर मंथ। हो सकता है, हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में आई कि 3 रुपये में भी पहले घर चलता था, और 3,000 रुपये में भी घर चलता था, और 30,000 रुपये में भी घर चल रहा है, वो वैसे ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्या आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है कि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले 3 रुपये में भी घर चल रहा था, आज से 10 साल पहले 3,000 रुपये में भी घर चल रहा था, और 30,000 रुपये में भी आज की तारीख में घर वैसे ही चल रहा है? क्या 3 रुपये की वैल्यू आज से 20 साल, 30 साल पहले या 10 साल पहले जो 3 रुपये की वैल्यू वो इक्वल हो जाएगी 3,000 के, और 30,000 के पहले 10 साल पहले भी 30,000 विल बी इक्वल टू 3,000 रुपीज़? यानी जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज्ड। सही, यस और नो? यस और नो? अब यही बात आई कि एक बच्चे ने या एक बंदे ने, मेरे दोस्त ने मुझसे 5,000 रुपीज़ मांगे। मुझसे कितने रुपीज़ मांगे? 5,000 रुपीज़। मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा तुमको। कब तक लौटाओगे? तो उसने कहा भाई मैं आपको 4 साल बाद लौटाऊंगा। कितने साल बाद? 4 साल बाद। उसने कहा कि मैं 4 साल बाद लौटा दूंगा। तो क्या 4 साल बाद उसको कायदे से 500 रुपीज़ लौटाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा लौटाना चाहिए? पहले तो ये बताओ, क्यों लौटाना चाहिए? क्यों लौटाना चाहिए? पहले तो बताओ क्यों लौटाना चाहिए ज़्यादा? वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? पता है क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमारे यहां का इन्फ्लेशन रेट, क्या बोलते हैं हम उसको? इन्फ्लेशन रेट परसेंट भी बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इन्फ्लेशन क्या होता है? वही बता रहा हूं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जो चीज आज 5 रुपए में आ रही है, अगले 10 साल बाद वो 5 रुपए में नहीं 50 में आएगी। ये 100% गारंटी है। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मतलब आज जो 5,000 रुपए की वैल्यू है, अगले 4 साल बाद हो सकता है उस 5,000 की वैल्यू 10,000 हो।
यस और नो, से यस और नो। बेटा इसी इसी वैल्यू, इसी पैसे की वैल्यू, इसी मनी की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आता है आफ्टर सम टाइम, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। अब आपको समझ में आ गया इंटरेस्ट क्या होता है? आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। पक्का? इतना उतार लो पहले। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको कि इंटरेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ये हो गया ब्याज। ब्याज की जो असली कंसेप्ट था वो इसी महंगाई दर से आया। तो इंटरेस्ट भी दो प्रकार के हैं हमारे पास। पहला आता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत शानदार। अब एक चीज समझनी जरूरी है, अब एक चीज समझनी जरूरी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है। फिर जैसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट समझ जाओगे वैसे ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो एक रेट से जब बढ़ती है, हर साल जो बढ़ती है वो सेम रेट से बढ़ती है। मैं समझाता हूँ, इसलिए सिंपल कहते हैं इसको। मैंने कहा कंपाउंड, कंपाउंड मैंने केमिस्ट्री में कैसे समझाया? कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स, यानी कंपाउंड कुछ और होगा। लेकिन सिंपल क्या है? हर एक साल जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इंक्रीज जो होती है वो सेम रेट से होती है। रेट तो कंपाउंड में भी सेम होता है, लेकिन अभी आपको बाद में समझ में आएगा जैसे मैं समझाता हूँ। देखो कैसे। सिंपल इंटरेस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने किसी बंदे से 5000 रुपीज़ लिए। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तभी मज़ा आएगा। मैंने किसी बंदे से, पापा गेट लगा देना, मैंने किसी बंदे से कितने रुपए लिए बच्चों? जल्दी बोलें, अपने मुंह से बोलें जल्दी फटाफट। 5000 बोले, 5000 रुपीज़ लिए। तो बच्चों 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 ये जो पैसे मैं ले रहा हूं इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं इसको? मूलधन। मूलधन जो मैंने एक्चुअल मनी, इसको बोलते हैं एक्चुअल मनी, पैसा जो लिया है। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल। एक बार प्रिंसिपल की स्पेलिंग चेक कर लो, ये प्रिंसिपल ये वाला है कि वो वाला है? PRINCPLE। प्रिंसिपल वाला सिद्धांत होता है, यही होगा मेरे ख्याल से। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लिया है। अब ये जो पैसे मैंने लिए वो कितने समय के लिए? तो एक होता है टाइम। मैंने कहा भाई मैंने 2 साल के लिए पैसा लिया है। क्या लिया है मैंने? 2 ईयर्स। तो इसी को मैं बोलता हूं टाइम, जो भी मैं टाइम के लिए ले रहा हूं। अब मैंने आपको बताया था कि किसी रेट से वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है। तो हर साल वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है 10%, 5%, 2%, 3%, 20%, 50%, 100% की वैल्यू इंक्रीज होती है मनी की। तो हमने कहा भाई वो एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला हमने? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लीजिए मैंने कहा कि भैया हर साल वैल्यू ऑफ मनी 10% इंक्रीज हो रही है। वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है, हर साल 10% इंक्रीज हो रही है। अब उनने कहा भाई ठीक है, बताओ अब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं बच्चों? SI। और इसी सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं P × T × R/100। इसी सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं P × T × R/100। क्या बोलते हैं हम? P × T × R/100, where P is the principal amount which we have taken from the someone, and T is the time for which we have taken the amount। और बच्चों रेट कि कितने रेट से हमें आगे पैसा उसको एक्स्ट्रा देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी आई वो कितनी आई? सिंपल इंटरेस्ट। तो निकालते हैं जरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला।
सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर। व्हाट इज P? P वॉज 5,000 रुपीज़। कितने समय के लिए लिए थे सर? 2 साल के लिए लिए थे सर। रेट कितना था सर? 10% था। डिवाइडेड बाय कितना था? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 500 इंटू 2, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे पे करने पड़ेंगे आफ्टर 2 ईयर्स। तो मुझे कितना पैसा देना है उसको, सामने वाले को कितना देना पड़ेगा मुझे 2 साल बाद? मैंने लिए थे 5 और मुझे एक्स्ट्रा कितने देने पड़ेंगे? मुझे कितना देना पड़ेंगे एक्स्ट्रा मुझे 1000 रुपीज़ देना पड़ेंगे। तो बच्चों टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, और उसी को बोलते हैं अमाउंट। कितना अमाउंट? सर इतना तो देना ही था। एक्स्ट्रा जो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हुई, कितनी वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हुई सर? 1000 रुपीज़ इंक्रीज हुई 2 साल में। एक साल में 500, एक साल में 500, तो 2 साल में सर 1000 रुपये। तो सर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स वी हैव टू पे दैट 5000 प्लस 1000, दैट इज इक्वल टू 6000। और बेटा अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड हो। इतना लिख लो पहले, जल्दी फटाफट छाप लो फटाफट। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो ये जो कहानी थी पूरी सिंपल इंटरेस्ट की थी। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। सुनो ध्यान से सुनना। टाइम कितने साल के लिए है? 2। तो हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो हर साल के लिए निकाला। कितने साल के लिए? हर साल के लिए। तो पहले साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी बता रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए, तो प्रिंसिपल कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 5000 रुपीज़। रेट कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 10% पर एनम। हाँ रेट। और पहले साल के लिए टाइम क्या रहेगा? 1 साल। पहले साल के लिए कितना रहेगा? 1 ही साल तो रहेगा। हर साल के लिए अलग अलग निकालेंगे तो हर साल के लिए 1 साल ही तो रहेगा। तो अभी जो प्रिंसिपल है अब वो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? P इंटू टी इंटू आर अपॉन मेरे प्यारे बच्चों 100। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं थोड़ा सा। अभी सुनो तो, मैं कह रहा हूं 2 साल के लिए निकालेंगे, अभी इंटरेस्ट कम होगा मुझे पता है। पहले देखो तो मैं जो समझा रहा हूं, पहले समझ तो लो मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5000 इंटू टाइम कितना? 1 साल इंटू रेट कितना? 10% डिवाइडेड बाय 100। बहुत शानदार। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया इज इक्वल टू 500 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? जल्दी बोलो मुंह से फटाफट। 500। तो पहले साल के बाद उसको कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा? सर अमाउंट इज इक्वल टू, वेरी गुड, 5000 प्लस 500 इज इक्वल टू 5500। आई एम सो एक जीरो ज्यादा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कमाएंगे अपन इतना भी। ओके अब देखो अब दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं। पहला साल हो गया कंप्लीट, अब दूसरा साल। तो फॉर सेकेंड ईयर। अब समझना यहीं पर कंपाउंड नाम आएगा। मैंने जो समझाया था वहीं पर कंपाउंड समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी जो ये अमाउंट आया है ये क्या आया है? मिक्सचर ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मिक्सचर ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम? अमाउंट। अब जो ये अमाउंट होगा अगले साल का ये बन जाएगा प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को मैं बराबर कर दूंगा 5500 से। जो प्रिंसिपल है वो कंपाउंड हो गया है। क्या बोला हमने? अब जो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया है? कंपाउंड। कैसे कंपाउंड हुआ? क्योंकि उसमें हमने इंटरेस्ट भी जोड़ दिया। हमने क्या जोड़ दिया उसमें? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जोड़ने के साथ अब जो प्रिंसिपल आया है सेकेंड ईयर के लिए उसी को मैंने क्या बोल दिया? कंपाउंड। उससे जो इंटरेस्ट आएगा उसको मैं क्या बोल दूंगा?
कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, टाइम कितना होगा, अभी एक ईयर ही होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी तो एक ईयर होगा ना, एक साल पूरा, फिर अगला साल भी पूरा एक साल, तो एक साल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% चलता रहेगा। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालो सर, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर अपॉन मेरे प्यारे बच्चों 100। P कितना 5500 इंटू टाइम कितना 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 मेरे प्यारे बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 550। बोलो आया कि नहीं आया। अब 550 आया तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा भैया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट इज इक्वल टू 5500 प्लस 550। तो जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों 550 विच विल बी इक्वल टू 05016। कितना आया, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 6050 एंड दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू गिव आफ्टर 2 years। पहले कितना दे रहे थे जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे 2 साल बाद, 2 साल बाद कितना दे रहे थे 6000। अब 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा, अब 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा 6050 देना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो मेरा इंटरेस्ट आया है वो क्या आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आया है, कंपाउंड। क्यों, क्योंकि जो मेरा प्रिंसिपल था वो क्या था, कंपाउंड प्रिंसिपल। इसको क्या बोला हमने, कंपाउंड प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने, कंपाउंड प्रिंसिपल। पहले साल के लिए कोई कंपाउंड प्रिंसिपल नहीं था, लेकिन जैसे ही दूसरा साल आया उस प्रिंसिपल के अंदर उस पहले साल का इंटरेस्ट जोड़ा तो जो बना वो अमाउंट बना, और उसी अमाउंट को क्या बोला, कंपाउंड प्रिंसिपल। अब जो सेकेंड साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या है, अमाउंट, जो कि है कंपाउंड प्रिंसिपल। और अब जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, टोटल, जो टोटल इंटरेस्ट आया वो क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट यहां निकालता हूं, द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था मेरे प्यारे बच्चों 2 साल बाद, सर अमाउंट था 6050, तो लिख दो 6050 माइनस, सर पहले साल के पहले कितना लिया था हमने, प्रिंसिपल कितना लिया था 5000। तो सर जो आया है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1050। पहले हम कितना ले रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1000 रुपीज, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना लेंगे हम 1050। इतना उतार लो जल्दी बच्चों। ओके, इंटरेस्ट का डेफिनेशन, कोई ने बोला भाई इंटरेस्ट का डेफिनेशन क्या है, इंटरेस्ट का डेफिनेशन बस ये है कि जो रेट से मनी की वैल्यू बढ़ती है, जो रेट से मनी की वैल्यू बढ़ती है आफ्टर सम टाइम, जिस रेट से मनी की वैल्यू बढ़ती है आफ्टर सम टाइम, दैट वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड मनी, द चेंज इन द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द मनी, जो चेंज होता है मनी की वैल्यू का, उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। जैसे आज वैल्यू की मनी ऑफ 5000 की वैल्यू 5000 है, अगले 3 साल बाद 5000 की वैल्यू 5500 होगी या 5550 होगी, तो ये 3 साल बाद जो वैल्यू ऑफ 5000 थी वो कितनी बढ़ गई 550। इसी को बोला गया इंटरेस्ट। आई समझ में बात, बोलो हाँ या ना, बोल दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आई मुझे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है अमाउंट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के आता है, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, जो आपने पढ़ा भी होगा, किताबों में देखा भी होगा। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है प्रिंसिपल इंटू, ये मैं बताऊंगा कल कि कैसे ये वाला फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आया, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले पहले लिख लो, जल्दी छाप लो फटाफट।
ओके बच्चों, अब मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ये जो मैंने प्रोसेस इस्तेमाल किया था फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर, इसको हटाने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट किया, इसी से आया वो। तो वो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। हाँ बच्चों बोलो बेटा, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अमाउंट नहीं पूछ रहा है तो हम अमाउंट से हटा के ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल, कोई गलत नहीं होगा, देखो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। देखो इसी से निकालता हूं, चलो कितना आया था कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इस फॉर्मूले के लिए? 1050 आया था, बोलो हाँ या ना। इससे निकालता हूं, देखो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था? 5000 रुपीज था मेरे प्यारे बच्चों। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10, तो 10 अपॉन 100 की होल पावर कितने साल के लिए लिया था बच्चों? 2 साल माइनस 1, इतना आया। मैंने सिर्फ फॉर्मूला में डाला है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं डायरेक्ट। देखो सी आई इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 5000, वैसे का वैसे लिख दो, 5000 इंटू 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 1 प्लस 1 अपॉन 10 की होल पावर 2 माइनस 1। 5000 इंटू एलसीएम ले लो, ये आएगा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 की होल पावर 2 माइनस 1। 5000 इंटू 10 ऊपर गया, 10 का स्क्वायर ऊपर गया, तो 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 100 माइनस 1। एलसीएम ले लो, 5000 121 माइनस 100 अपॉन 100। 5000 इंटू 121 माइनस 100 कितना होगा? 21 अपॉन 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 इंटू 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 0 और जोड़ दो, क्या आया बच्चों? लिख लो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट।